हेलो स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक इस वीडियो लेक्चर का है वो है लेड स्टोरेज बैटरी। यूनिट थर्ड का नर्स्ट इक्वेशंस के बाद में आप लेड स्टोरेज बैटरी के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि इस बैटरी को आप सभी स्टूडेंट जानते हैं, क्योंकि हम अपने घरों में इन्वर्टर और बैटरी के कॉम्बिनेशन में इसे यूज़ करते हैं। तो इन्वर्टर के साथ में जो बैटरी हम यूज़ करते हैं वो ऑलमोस्ट लेड स्टोरेज बैटरी ही होती है। ये बैटरी का एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा है। लेड स्टोरेज बैटरी को समझने के लिए सबसे पहले से समझते हैं कि ये है क्या। देखिए, ये एक ऐसी बैटरी है जो कि जिसे हम रिचार्ज भी कर सकते हैं और डिस्चार्ज भी कर सकते हैं, यानी कि ये दोनों ही फंक्शन पर काम करती है, वोल्टेज सेल और इलेक्ट्रोलिटिक सेल। जब हम इसे यूज़ करेंगे तो इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम इस बैटरी से हमें मिलती है, यानी कि इस बैटरी के अंदर जो इलेक्ट्रिकल केमिकल एनर्जी जो स्टोर होती है वो इलेक्ट्रिक करंट में कन्वर्ट हो जाती है। और जब हम इसे चार्जिंग पे प्रोसेस पर लाते हैं तो इसका मतलब है हम बाहर से इस पर चार्जर कनेक्ट करके दोनों टर्मिनल से इसमें इलेक्ट्रिकल करंट सप्लाई किया जाता है, जिससे इलेक्ट्रिक करंट इस बैटरी के अंदर पहुंचता है। दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन्स एंटर टू द बैटरी एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है केमिकल एनर्जी में। तो ये दोनों ही फंक्शन पर काम करता है। जैसे कि यहाँ आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है जब हम इसे रिचार्ज करते हैं, और जब इसका हम यूज़ करते हैं, जब इससे करंट हम लेते हैं तो केमिकल एनर्जी जो इसके अंदर स्टोर होती है वो केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है इलेक्ट्रिक करंट में। तो यही इसका बेसिक प्रिंसिपल है। बेसिक प्रिंसिपल सिंपल है, एक बार और समझिए। इलेक्ट्रिकल एनर्जी ड्यूरिंग द रिचार्जिंग प्रोसेस कन्वर्ट टू केमिकल एनर्जी, और केमिकल एनर्जी ड्यूरिंग द डिस्चार्जिंग व्हेन इट इज यूजिंग टू गेटिंग इलेक्ट्रिक करंट इट विल कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो सबसे पहले इसके कंस्ट्रक्शन पे ध्यान देते हैं। कंस्ट्रक्शन में एक हार्ड कवर बॉडी होती है इसकी, जिसमें दो तरह की इलेक्ट्रोड्स यूज़ होते हैं। जिन मटेरियल के इलेक्ट्रोड्स होते हैं उन्हीं की प्लेट्स होती हैं इसके अंदर। इसमें एक लेड का इलेक्ट्रोड है और दूसरा लेड डाइऑक्साइड का, यानी कि PbO2। तो एक इलेक्ट्रोड लेड का होता है और सेकंड इलेक्ट्रोड होता है लेड डाइऑक्साइड। लेड इलेक्ट्रोड एनोड की तरह से बिहेव करता है और लेड डाइऑक्साइड कैथोड की तरह से बिहेव करेगा, यानी कि एक पॉजिटिव टर्मिनल है, दूसरा नेगेटिव टर्मिनल। एक प्लेट पर अगर आप ध्यान दें, लेड इलेक्ट्रोड पर अगर ध्यान दें, तो ये लेड इलेक्ट्रोड यहाँ से लेकर यहाँ तक है। इसी लेड इलेक्ट्रोड से बहुत सारी प्लेट्स कनेक्टेड है, जैसा कि यहाँ डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है। इस लेड इलेक्ट्रोड से लेड की प्लेट कनेक्टेड होती है, और दूसरी तरफ अगर हम ध्यान दें तो लेड डाइऑक्साइड भी का इलेक्ट्रोड होगा जिससे लेड की प्लेट कनेक्टेड है। तो इस डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है लेड डाइऑक्साइड से लेड की प्लेट कनेक्टेड है। इस तरह से एक लेड और एक लेड डाइऑक्साइड मिलकर एक इलेक्ट्रिकल सेल डेवलप करता है। तो टोटल सेल इसके अंदर होते हैं 6, 1 2 3 4 5 एंड 6। और एक सेल जो टोटल करंट हमें देगा, पोटेंशियल डिफरेंस सप्लाई जो देगा, वो 2 वोल्ट का देता है। इस तरह से 6 सेल का ये कॉम्बिनेशन होता है इस बैटरी के अंदर, और टोटल जो वोल्टेज हमें मिलते हैं वो मिलता है 12 वोल्ट का। तो 12 वोल्ट का करंट ये बैटरी हमें देगी। इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट की तरह से बिहेव करेगा H2SO4। H2SO4 एक्वस सॉल्यूशन होता है, जो कि 21% यानी कि 21% एक्वस सॉल्यूशन इसमें भरा हुआ होता है। डिस्टिल वाटर में ये सॉल्यूशन बनाया जाता है कंसनट्रेटेड H2SO4 डालकर, तो वो इसमें भर दिया जाता है। तो ये इसका कंस्ट्रक्शन हो गया, यानी कि एक बार और ध्यान से इसके कंस्ट्रक्शन पर ध्यान दें।
इसमें प्लास्टिक हार्ड बॉडी होती है, लेड इलेक्ट्रोड होते हैं विद लेड प्लेट्स कनेक्टेड, लेड डाइऑक्साइड की प्लेट्स होती हैं विद लेड इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोलाइट 21% डाइल्यूटेड H2SO4 भरा जाता है और 6 लेड एसिड स्टोरेज सेल्स होते हैं, जो कि टोटल वोल्टेज इसमें 12 वोल्ट का करंट ये देगा। नाउ स्टार्ट द चार्जिंग प्रोसेस। चार्जिंग प्रोसेस में क्या होगा, दोनों ही इलेक्ट्रोड अपना बिहेवियर चेंज कर देंगे। बाहर से बैटरी को करंट सप्लाई किया जाएगा। जब बैटरी में बाहर से चार्जर के थ्रू, जो कि लेड की प्लेट और लेड डाइऑक्साइड की प्लेट थी, पहले ये नेगेटिव टर्मिनल था, ये पॉजिटिव टर्मिनल था। अब बाहर से चार्जर से इसे कनेक्ट करके रिवर्स इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन उल्टे यहाँ पर दिए जाएंगे लेड को, और पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ पर दिया जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से इसको लेड की प्लेट के थ्रू भेजे जाएंगे चार्जर से। तो चार्जर से को कनेक्ट कर दिया जाएगा इस तरह से, नेगेटिव टर्मिनल यहाँ दिया जाएगा और पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ दिया जाएगा। इस तरह से जो पहले लेड एनोड था वो अब कैथोड का काम करेगा, और लेड डाइऑक्साइड पहले कैथोड थी तो अब वो एनोड की काम करेगी। तो यहाँ पर दोनों ही चेंज हो गया है, ध्यान रहे। एनोड लेड डाइऑक्साइड प्लेट हो गई और कैथोड लेड प्लेट हो गई। केमिकल रिएक्शन क्या होगी, देखिए कैथोड से स्टार्ट करते हैं हम। कैथोड जो कि पहले एनोड था, लेड की प्लेट पर लेड सल्फेट जम गया था, ट्रैप हो गया था, कवर अप हो गया था। वहाँ पर चार्जर के थ्रू 2 इलेक्ट्रॉन सप्लाई किए जाएंगे। ये 2 इलेक्ट्रॉन सप्लाई होने के बाद ये लेड सल्फेट टूट जाएगा और लेड में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ लेड में कन्वर्ट हो जाएगा और सल्फेट आयन निकल कर इलेक्ट्रोलाइट में जंप कर जाएगा। नाउ एनोड पर क्या रिएक्शन होगी, एनोड पर भी लेड सल्फेट ट्रैप है, कवर अप है, जो कि लेड डाइऑक्साइड की प्लेट थी, और इलेक्ट्रोड वहाँ पर भी लेड सल्फेट जमा हुआ है। तो वहाँ पर क्या होगी रिएक्शन, वहाँ पर H2SO4 से ये रिएक्शन करके लेड सल्फेट, ये भी लेड डाइऑक्साइड में टूट जाएगा और सल्फेट आयंस को रिलीज़ करेगा। साथ में 4 हाइड्रोजन आयन और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज़ होंगे। तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ रिलीज़ होंगे, यहाँ दिए गए और यहाँ पर रिलीज़ हो गए, यहाँ रिलीज़ होंगे 2 इलेक्ट्रॉन। ओवरऑल रिएक्शन क्या बैठी इसकी, देखिए एक लेड सल्फेट यहाँ पर है, एक लेड सल्फेट ये है, एक लेड सल्फेट ये हो गया, एक लेड सल्फेट ये हो गया। दोनों को प्लस कर दो, दोनों को प्लस करने के बाद में 2 PbSO4 हो गया, 2H2O प्लस एनर्जी हमने चार्जर के थ्रू सप्लाई करी, इज इक्वल टू लेड प्लस लेड डाइऑक्साइड, लेड की रिकवरी हो गई, लेड डाइऑक्साइड की रिकवरी हो गई, और 4 हाइड्रोजन और एक सल्फेट आयन इसमें मिल जाता है। तो इस तरह से चार्जिंग प्रोसेस में जो पहले नुकसान हुआ था बैटरी का, वो फिर दोबारा से रिकवरी हो जाती है, यानी कि लेड और लेड डाइऑक्साइड हमें दोबारा से मिल जाते हैं। साथ साथ में एसिड की रिकवरी भी हो जाएगी। एसिड की रिकवरी कहाँ से होगी, देखिए 4 हाइड्रोजन और 2 सल्फेट आयन बनकर तैयार हुए। यहाँ 4 हाइड्रोजन और 2 सल्फेट आयन जो बनकर तैयार हुए, ये चार हाइड्रोजन और एक सल्फेट आयन बनकर तैयार हुए, जो कि दोनों आपस में रिएक्शन करके H2SO4 फिर दोबारा से बनकर तैयार हो जाता है। इस तरह से टोटल रिकवरी यहाँ हो जाती है। लेड स्टोरेज बैटरी की एप्लीकेशन क्या है, लेड स्टोरेज बैटरी की एप्लीकेशन कुछ इंपॉर्टेंट है। इसे आप देखते हैं कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में यूज़ करते हैं, रेलवे में, माइंस में यूज़ किया जाता है, लेबोरेटरी में यूज़ किया जाता है, हॉस्पिटल्स में यूज़ किया जाता है, ट्रक्स, कार्स और इन्वर्टर बैटरी के कॉम्बिनेशन में यूज़ किया जाता है, यूपीएस में भी यूज़ किया जाता है इससे। तो ये बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आते हैं कि हम दोबारा से एसिड नहीं डालते हैं। एक बार जब हम इसे यूज़ कर लेते हैं, एसिड इसमें भरा जाता है 21% H2SO4, तो फिर दोबारा से इसमें एसिड नहीं डाला जाता। क्यों, क्योंकि जब ये चार्जिंग प्रोसेस
और डिस्चार्जिंग प्रोसेस, जब कंप्लीट प्रोसेस पर ये वर्क करती है बैटरी, तो इसमें H2O यानी कि वाटर का की वैल्यू इसमें कम हो जाती है, वाटर की क्वांटिटी इसमें कम हो जाती है, एसिड कंसनट्रेटेड होता चले जाता है, और कंसनट्रेटेड होने के बाद ये एसिड प्लेट्स और बैटरी में इलेक्ट्रोड्स और प्लेट्स जो लेड और लेड डाइऑक्साइड की बनी होती है उन्हें डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से बैटरी क्या हो जाती है, ड्राई हो जाती है और बैटरी अपना काम करना छोड़ देती है। तो इसकी रिकवरी के लिए हम क्या करते हैं, एसिड को 21% डाइल्यूशन रखना ज़रूरी है। H2SO4 को 20% डाइल्यूशन ज़रूरी है। अगर ये 21% डाइल्यूशन नहीं होगा तो वर्क बैटरी सही नहीं करेगी। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, हमें रेगुलरली वाटर की क्वांटिटी एसिड के अंदर यानी कि इलेक्ट्रोलाइट में मेंटेन करनी पड़ती है। डिस्टिल वाटर का ही यूज़ करना होता है इसमें। अगर हम टैप वाटर का यूज़ करेंगे तो टैप वाटर में बहुत सारे सॉल्ट्स होते हैं जो कि पानी के अंदर या वाटर के अंदर डिज़ोल्व होते हैं। वो डिज़ोल्व अमाउंट में सॉल्ट क्या होते हैं, वो पहले ही केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर जाते हैं, जिसकी वजह से करंट सही तरीके से नहीं मिल पाता, और कुछ केमिकल रिएक्शन इस तरह से होती है कि उसमें कुछ प्रोडक्ट बनना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से बैटरी अपना वर्क सही नहीं कर पाती। इसलिए हमेशा इस बैटरी को जब हम यूज़ करते हैं तो ध्यान रहे, डाइल्यूशन के लिए वाटर का लेवल कम हो जाता है तो सिर्फ और सिर्फ डिस्टिल वाटर का आप यूज़ करेंगे। धन्यवाद।